हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये एमएससी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी और साथ में एक्सप्लेन भी करूँगी। दीज आर कंटेंट्स, आप ये कंटेंट्स डाल सकते हो। तो अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो एक टाइप का मेटालो एंजाइम होता है। अब मेटालो एंजाइम जो है वो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, मेटालो एंजाइम है ना, ऐसा एंजाइम जिसमें क्या हो, मेटल प्रेजेंट हो। ठीक है। अब मेटलो एंजाइम जो है वो एक टाइप का प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, किससे, मेटल से, स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है मेटल आयन से, और ये एक कैटालिटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। अब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है एक मेटलो एंजाइम है, ये तो हमें पता चल गया, बट इसमें मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है? तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जिंक मेटल प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के साथ हमारे सिलेबस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आगे देखते हैं। हिस्ट्री। मैंने अभी बताया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी हमारे सिलेबस में है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी। तो जो फर्स्टली जिंक एंजाइम जो डिस्कवर किया गया था या रिपोर्ट किया गया था वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसे 1940 में जो है रिपोर्ट किया गया था। और जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो सेकेंड जिंक एंजाइम है, जिसे रिपोर्ट किया गया है, उसे 1955 में रिपोर्ट किया गया है। अभी तक जिंक एंजाइम मोर देन 80 जिंक एंजाइम का रिपोर्ट किया जा चुका है। अब जिंक एंजाइम जो है, जिंक जो है वो हमारे जिंक जो है वो हमारे लाइफ में, सिर्फ हमारे लिविंग और ऑल लिविंग बींग्स में, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, ऑल लिविंग बींग्स में जिंक जो है वो बहुत एसेंशियल होता है। जैसे एडल्ट ह्यूमन बॉडी में हमारे 2 to 3 ग्राम जो है वो जिंक प्रेजेंट होता है। जिंक जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनी एंजाइम्स के साथ। ये एक लुईस एसिड के जैसा रोल प्ले करता है। अब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो प्रोटीन है। हमें पता ही है कि प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड्स का हाइड्रोलिसिस करने का काम करता है। ये नोट्स के लिए आप आगे और भी लिख सकते हैं कि कंटेंट बढ़ाने के लिए, कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में मेटल जो है वो जिंक 2+ होता है, और प्रोटीन हिस्टिडीन एंड ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। जिंक जो है वो एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो 307 अमीनो एसिड कंसिस्ट करता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो ए एंड बी दोनों फॉर्म में पाया जाता है। जो है हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन से पैनक्रियाज में फॉर्म होता है। दिस टू एंजाइम ये दोनों में, ए एंड बी दोनों में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्टडी किया गया है इसका। अब देखते हैं इसका रिएक्शन होता क्या है। हमने यहाँ पर 2 अमीनो एसिड लिया गया है ना, 2 अमीनो एसिड, इसमें जब वाटर रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन का फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे ये जो है ये क्या है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड आपको दिखाया गया है, पेप्टाइड बॉन्ड है। जब यही पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करेगा, सीपीए करेगा। तो सीपीए इसी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा हाइड्रोलिसिस के थ्रू। तो यहाँ पर देख सकते हैं H2O ऐड हो रहा है, प्लस H2O। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अमीनो एसिड के साथ H+, एक अमीनो एसिड के साथ H+ जा रहा है, और दूसरे अमीनो एसिड के साथ OH-। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे H आकर एक अमीनो एसिड के साथ ऐड हो गया है, और दूसरे अमीनो एसिड के साथ OH आकर ऐड हो गया है। ये जो प्रोसेस हुआ है ये पैनक्रियाज में होता है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीपीए। यहाँ पर जिंक मेटल है जिसके
जिंक मेटल है जिसके दो कोऑर्डिनेटेड साइड जो है वो नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेटेड है और दो कोऑर्डिनेटेड साइड जो है वो ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेटेड है। ये जो है दो कोऑर्डिनेटेड जो नाइट्रोजन से है वो हिस्टिडीन प्रोटीन है, एक साइड 69 है और एक साइड 196 है। और ये जो दिख रहा है आपको ये ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड 72 है। इसके स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स हम थ्योरी लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है, जो हमें साफ नज़र आ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 दिख रहा है आपको, 4 तरीके से कोऑर्डिनेटेड है और इसका स्ट्रक्चर भी है वो टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। वही लिखा है कि इस कॉम्प्लेक्स में ग्लूटामिक एसिड 72, हिस्टिडीन 196, हिस्टिडीन 69 और वाटर मॉलिक्यूल से बना है। यहाँ पे जो जिंक मेटल है वो इलेक्ट्रोफिलिक लेविस एसिड कैटलिस्ट के जैसा है, जो वाटर मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे पता है आपको इसमें क्या है, इसमें क्या है, +2 चार्ज है, प्लस चार्ज है, मतलब ये क्या किसके जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। अब फंक्शन ऑफ CPA, फंक्शन वही लिखना है कि डाइजेशन के वक्त जब हम भोजन लेते हैं, फूड ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन होता है उसमें। तो प्रोटीन किससे बना होता है, पेप्टाइड से। प्रोटीन पेप्टाइड से बना होता है हमारा, तो वही पेप्टाइड बॉन्ड को ही तोड़ने का काम कौन कर रहा है, CPA कर रहा है। तो जो लॉन्ग पेप्टाइड्स होती हैं उन्हें स्मॉल पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता है, तोड़ने का काम करता है। फिर लास्ट में हम अपना कंक्लूज़न देंगे। कंक्लूज़न यही है कि जिंक एंजाइम जो है वो एक टाइप का मेटलो एंजाइम है, जिसमें जिंक मेटल जो है वो कोफैक्टर के जैसे प्रेजेंट होता है। ये एक बार नेट में भी पूछा गया है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में एज अ कोफैक्टर क्या प्रेजेंट होता है, तो जिंक मेटल जो है वो कोफैक्टर प्रेजेंट होता है। थैंक यू गाइस।